ईयर 2017 में जब ट्रंप आए तो इस टाइम यूएस का ट्रेड डेफिसिट $800 बिलियन से ज्यादा था और इसमें अकेले चाइना का ट्रेड डेफिसिट $375.2 बिलियन था। तो ये नंबर देख के ट्रंप की नजरों में सबसे बड़ा विलन बना चाइना। तो यहां से ट्रंप ने प्लान बनाया और प्लान बहुत सिंपल था कि कैसे भी करके चाइना भी यूएस से ज्यादा सामान लेना शुरू कर दे ताकि जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए। बाकी कंट्रीज भी कम करें लेकिन चाइना का बहुत ज्यादा था तो ट्रंप चाइना के पीछे पड़ा। लेकिन चाइना से ये सब करवाना इतना आसान नहीं था तो ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगाने का प्लान किया ताकि चाइना का सामान जब यूएस में आएगा तो टैरिफ की वजह से महंगा हो जाएगा और लोग जो है वो अपने आप चाइना का सामान कम खरीदेंगे तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो अपने आप कम हो जाएगा। और जब चाइनीज कंपनीज जो यूएस में माल बेचती हैं उनका जब लॉस होगा और चाइना में भी जब जॉब जाएंगी तो चाइनीज कंपनीज और लोग चाइना के ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो चाइना के साथ नेगोशिएशन करना भी आसान हो जाएगा। तो ये सोच के ट्रंप ने 22 मार्च 2018 को ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 का यूज करके अनफेयर ट्रेड बोल के चाइना के $50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। चाइना WTO में गया, DS 5435 फाइल लगाई कि ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद चाइना ने एक और स्टेप लिया। चाइना ने क्या किया कि जब ट्रंप जीत के आए थे तो ट्रंप को रूरल यानी कि गांव और नॉन मेट्रो वोटर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। 7 की स्टेट्स में ट्रंप ने क्लिंटन से बहुत बड़ी लीड ले ली थी। फ्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से 35% से ज्यादा ट्रंप के वोटर्स रूरल यानी कि गांव के एरिया से आते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे ट्रंप ने फार्मर से बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे। तो चाइना जो था ट्रंप की डिपेंडेंसी वोट को लेके यूएस के फार्मर्स के ऊपर कितनी है वो बहुत अच्छे से पता थी उसको। तो ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चाइना ने 128 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 50% से 25% उल्टा टैरिफ लगा दिया।